वादे थे हसीन पर जमीन पर ना आए। दिल्ली की जनता को बस सपने दिखाए, कहते थे बदल देंगे तस्वीर यहाँ की, पर अस्पताल में मरीज बिलखते नजर आए। अभी कैग के हालिया रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी की परतें खोल दी है। यह रिपोर्ट चीख चीख कर चिल्ला रही है कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया। दवाओं की कमी, जनता की जान से खिलवाड़। राजधानी दिल्ली जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, वहां सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं मिलती। 33% से लेकर 47% तक जरूरी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ी और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को से भी दवाई खरीदी गई। रेबीज और होमोफीलिया जैसी घातक बीमारियों की दवाएं स्टॉक में नहीं थी। यह कैग की रिपोर्ट बता रही है। आखिर में यह कैसी सरकार थी जो जनता की जान से खिलवाड़ कर रही थी। अस्पतालों में भीड़ और इंतजार की पीड़ा। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में मरीजों को सामान्य सर्जरी के लिए 2-3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी के लिए 8 महीने तक इंतजार करना पड़ा। और तो और बच्चों की सर्जरी के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में 12 महीनों की वेटिंग हुई। और 2016 में कहा गया कि 10,000 नए बेड जोड़ेंगे, लेकिन 6 साल में सिर्फ 1357 बेड ही जोड़े गए। 15 से ज्यादा अस्पतालों में जमीन आवंटन की गई, लेकिन 10 साल से वो प्लॉट धूल खा रहे हैं। और डॉक्टर और नर्स और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी। दिल्ली सरकार जो पूर्व सरकार थी, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में नाकाम रही। 21% स्टाफ की कमी रही। टीचिंग स्पेशलिस्ट की 30% और नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट की 28% कमी रही। नर्सों की 21% कमी रही और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी रही। डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर जिसमें अहम पद 63% खाली रहे। ये स्वास्थ्य सेवा की बात करते थे, ये वर्ल्ड क्लास की बात करते थे। जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे तो मरीज का इलाज कैसे होगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 12 में से 6 ऑपरेशन थिएटर इन्होंने बंद कर दिए गए और स्टाफ की कमी की वजह से बंद हुए। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया, लेकिन 2023 में सिर्फ 523 मोहल्ला क्लिनिक खुली। 41 मोहल्ला क्लिनिक में 15 दिन से लेकर 23 महीने तक 41 मोहल्ला क्लिनिक बंद रही। 10 क्लिनिकों में पीने के पानी तक नहीं था। 21 में टॉयलेट नहीं थे। 31 में दवाएं नहीं थी और 74 क्लिनिक में ऑडिट हुआ तो 39 में से 75% दवाइयां गायब थी। महोदय, हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कोरोना काल में। हाई कोर्ट ने कहा, जो ये बात करते थे, ये कहते थे हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। हाई कोर्ट ने कहा जब कोरोना काल में उसे मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं मिली, एक 10 बाई 10 का कंटेनर, लोहे का कंटेनर गलियों में रख दिया और दवाइयां नहीं मिली। ये किस बात के आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले। हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई इनको कोरोना काल में, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। और कोरोना काल में घोर लापरवाही, घोर महामारी में दिल्ली की जनता को राहत देने की बजाय केजरीवाल सरकार केंद्र से मिले फंड का खर्च भी नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए 9.60 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 7.92 करोड़ रुपए खर्च करे। बाकी पैसे उसका हिसाब आज तक नहीं पता चला। 787 करोड़ रुपए राहत राशि मिली, जिसमें 542.84 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था तो दिल्ली सरकार फंड को रिलीज करने में देरी कर रही थी और निष्कर्ष वादा किया पूरा नहीं। आम आदमी पार्टी 2015 में कहा था दिल्ली को स्वच्छ मॉडल बनाएंगे, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट कह रही है दवाइयों की कमी, अस्पताल में बेड स्टाफ की भारी कमी, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावा, कोरोना काल में फंड की सही उपयोग नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य सुधारने के लिए वोट दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को बदहाल किया। अस्पताल में दवाई रहित मोहल्ला क्लिनिक, मरीजों के लिए लंबा इंतजार। अब भाजपा सरकार दिल्ली के सेहत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। नई स्वास्थ्य नीतियों के साथ हम दिल्ली को सशक्त बनाएंगे। अब इलाज सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में बदलेगा।
सत्ता चली गई, सत्ता चली गई, घमंड भी जाएगा। सत्ता चली गई, घमंड भी जाएगा। दिल्ली में अब सच का उजाला आएगा।